डाउनलोड टैब्लो लिखते हैं आप उसमें आ जाएगा। डेस्कटॉप। हाँ, डेस्कटॉप कर लें। हाँ, इससे चले जाए। ट्राई टैब्लो फॉर फ्री कर लीजिए। ट्राई ना हो या ट्राई टैब्लो फॉर फ्री, दोनों में से किसी भी एक बटन पे। ये आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है बटन। हाँ। ओह, दिस वन, जी जी ओके। जी जी जी। ठीक है ना, डिटेल्स दे दें, सबमिट करवा दें, तो ये आपको लिंक मेरे ख्याल से भेजेगा या यहीं से कर लेगा। देख लें थोड़ा सा। ईमेल क्या है? बिजनेस ईमेल। अपने कॉलेज का दे दूं यहाँ पे? ट्राई करती हूँ। जी जी, कोई सा भी दे दीजिए, जीमेल का दे दें। मैंने अपना मेरे पास ये स्कूल का नहीं है, तो मैं अपना पर्सनल ईमेल दे सकती हूँ ना? हेलो। हेलो। जी जी, आप दे सकती हैं ना, कोई सा भी ईमेल दे सकती हैं। वैसे बेसिकली तो उसको वो कंफर्मेशन के लिए चाहिए होता है, तो वहां से वो दोबारा रिडायरेक्ट करके इसी पे ले आता है। ओके, चले सही है। आप ट्राई नाउ पे क्लिक कीजिएगा। इस पे करूँ क्लिक? जी जी, स्टार्ट अ करें। फ्री ट्रायल। जी जी जी। जी। और क्या चाह रहा है ये, डाउनलोड? It's take a few minutes. हाँ, सही है। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना, ये हमारे पास वेब बेस्ड ही आया है। और इसको हम जो है, इसको क्रॉस कर दें प्रोडक्ट टूअर को, हमारे पास जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। हाँ हाँ। Load हाँ जी। workbook. Yes, अपलोड अ वर्कबुक, मैनेज अ यूजर,
कलेक्शंस, यूजर ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। इसको भी क्रॉस कर दीजिएगा, ये जो आ रहा है हमारे पास, वेलकम टू द टेबलो साइट, इसको क्रॉस कर दीजिए हमारे पास। सही है जी। और हमारे पास यूजर्स आ गया, डेटा लेबल्स आ गया, सेटिंग्स आ गई। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, टैब्लो कलेक्शंस पे क्लिक करके चेक करें जरा क्या कह रहा है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो मेन्यू आ रहा है हमारे पास। दिस वन ओके। हाँ, पर्सनल स्पेस पे क्लिक करें। क्रिएट अ वर्कबुक, क्रिएट अ वर्कबुक पे क्लिक करें, देखें। ठीक है ना, ये आपको कह रहा है कि कनेक्ट टू डेटा, यानी कि इसको डेटा रिक्वायर्ड है। तो डेटा अब आप कहाँ से ला सकते हैं, जैसे ये नीचे आपको दिखा रहा है ऑर्डर्स अंडर स्कोर ESTXLS एक्स। ठीक है, इस पे क्लिक करिएगा। ये ऑर्डर्स की, ये आपकी कोई फाइल है क्या, ये देखिएगा। आई थिंक ये वही है जो आपने सेंड की थी ना। जी जी जी, इस पे क्लिक कर दें। आई कैन जस्ट नहीं आ रहा। अच्छा चलें, इसको क्रॉस कर दें, यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, इसको क्रॉस कर दीजिए। हम देखते हैं यहाँ पे अपने पास। तो डेटा पे ऊपर क्लिक करिएगा। ऊपर हमारे पास डेटा आ रहा है, मेन्यू में फाइल डेटा वर्कशीट आ रहा है ना, इसमें डेटा पे क्लिक करें। वर्कशीट पे क्लिक करें। अच्छा जी, क्लियर आ रहा है डेटा पे। हमें बेसिकली ना इंपोर्ट करना है। तो इसमें इंपोर्ट का हमारे पास नीचे देखें, शीट के बराबर में डेटा सोर्स का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। जो नीचे शीट जिस तरह एक्सेल में आ रही होती है, इसमें भी शीट आ रही है हमारे पास। नीचे इसके बराबर में डेटा सोर्स आ रहा है, देखें डेटा सोर्स पे क्लिक हो रहा है। नहीं, डिसेबल है ये भी। हम्म, फाइल पे क्लिक करके देखें। फाइल पे भी क्लिक। ड्रॉप फील्ड से, यार ड्रॉप फील्ड से, यार फील्ड्स हम कैसे लेकर आएंगे जब तक कि हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो। अच्छा जी, डैशबोर्ड पे क्लिक करके देखें। बराबर वाला टैब ओपन कीजिएगा जिस टैब में हम पहले थे, पर्सनल स्पेस। वर्कशीट। नहीं नहीं, ये ऊपर जाके ब्राउजर के टैब के अंदर मैं कह रहा हूँ, पुराने बराबर वाले टैब के अंदर देखिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही, नहीं, सॉरी। ये ऊपर जैसे ये टैब खुला हुआ है ना हमारा, इसके बराबर में जो टैब है, जो पहला टैब था जिस पे हम पहले काम कर रहे थे। हाँ, इसके बराबर में लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड। एक्चुअली मेरे पास ये जूम की बार आ रही है एंड हाँ सही तो थी, आप लेफ्ट साइड पे इसके ओके, बराबर। दिस वन पर्सनल, हाँ देयर जी जी यू जी गो। जी जी जी, ये है। अब इसमें देखना है हमें कि हम ना डेटा हमें कनेक्ट करना है अपने पास, ताकि उस डेटा को हम यूज कर सकें। तो वो यहाँ पे कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आ रहा। डेटा लेबल्स है, साइट है, ग्रुप्स है, एक्सटर्नल एसेट्स हैं, कलेक्शन आ रहा है। होम पे दोबारा क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे होम पे दोबारा क्लिक कीजिए। होम आ रहा है। हाँ जी अच्छा, इसमें इनके पास सर्विस नाउ और सेल्स फोर्स भी है। जी जी। अच्छा, अब एक काम कीजिए, आप ना इनका जो डाउनलोड टैबलो डेस्कटॉप है ना, वो भी डाउनलोड के ऊपर लगा दें, उसको भी हम चेक कर लेते हैं ना। डाउनलोड ना, एक और टैब ओपन कर लीजिए, उसमें ना टैबलो डेस्कटॉप का जो ऑप्शन दे रहा था ना, वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड टैबलो डेस्कटॉप लिख दीजिए डायरेक्टली, वो आपको ले जाएगा। और ये पहला जो ऑप्शन आ रहा है ना लेफ्ट साइड पे, हाँ ये ऊपर वाला। दिस वन ओके। हाँ, बेटर सॉफ्टवेयर टीम्स, नहीं नहीं, ये नहीं, बैक कीजिएगा, वही कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा।
नीचे सब नहीं है। दोबारा लिख लें, डाउनलोड टैबलो डेस्कटॉप। ये आ रहा है नीचे, सॉरी, आ रहा था मेरा नीचे। माउथ जी ज्यादा ही जी, कोई मसला नहीं, सेंसिटिव। ये आ रहा है नीचे, देखें डाउनलोड टैबलो डेस्कटॉप आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दोबारा काम करना पड़ेगा, ये कर लीजिए असल में। देखें ये भी ना ज़रूरी है, मैंने आप लोगों से कहा था कि करके रखिएगा, चलें कोई मसला नहीं है, लेकिन ना ये सीखना ये डाउन। आपके साथ ही करते हैं हम लोग, मैं एक्चुअली बिकॉज अब आप बताएं यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे। 1 to 20 कर दीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखूं यहाँ कुछ पे? भी लिख दीजिए, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना लें, कुछ भी नाम लिख दें, ABC लिख दें, कुछ भी लिख दें, मैविश कॉरपोरेशन कर दें, एनालिटिक्स कर दें, डिपार्टमेंट एनालिस्ट कर दें। हो रहा है मेरा, डाउनलोडिंग प्रोग्रेस आ रही है। अच्छा, जी। हमें इसके साथ क्या चाहिए होगा, हमें इसके साथ चाहिए होगा कि मैंने एक जिप फाइल भेजी थी आपको, या फोल्डर था, नहीं सॉरी, जिप फाइल थी जिसके अंदर ना सारी एक्सेल की फाइलें थी, अलग अलग टेबल्स की। तो वो अगर आपने व्हाट्सएप से डाउनलोड नहीं किए ना, तो वो भी डाउनलोड करना पड़ेगी हमें। आई थिंक मैंने की थी डाउनलोड वो। ठीक है, तो वो ज़रा मुझे दिखा दीजिएगा, इसको इंस्टॉलेशन पे लगा दें, देखें इस पर क्लिक करें। Where is it? Oh, हाँ, ये इस पे चेक लगा के इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। डोंट सेंड कर दूं इसको? हाँ, डोंट सेट। मैंने मीटिंग um, ज्वाइन जी, मैंने मीटिंग ज्वाइन कर ली थी, असल में हुआ ये कि वो मैं दूसरे PC पे बैठा हूँ, तो मैं वो चेक लगाना भूल गया पर्सनल आईडी वाला, तो वो किसी और आईडी से ना मीटिंग शुरू हो गई थी, मैं आप लोगों का वेट कर रहा था और आप लोग शायद मेरा वेट कर रहे थे। हम्म। हाँ जी, ये तो मुझे क्वेश्चन था, ये हम लोग इसको ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं टैबलू को, जी लाइक जी, ऑन द वेबसाइट? जी जी, ऑन द अभी हमारे पास पहले वेबसाइट पे ही ओपन हुआ था, तो वहाँ हाँ जी। मुझे कनेक्ट का नहीं समझ में आ रहा था, तो ये मैंने डेस्कटॉप वाला ओपन कर लिया है। हाँ जी, मैं भी इंस्टॉल कर रही हूँ अभी साथ साथ ही। ठीक है। तो लाइक अगर आप लाइक यूजली काम कर रहे होते हैं, अगर आप कंपनी में किसी में काम करें तो हम्म। आप डेस्कटॉप पे काम करेंगे, यूजली डेस्क वेब वेब डेस्क ब्राउजर्स पे होता है? डेस्कटॉप प्रोवाइड करते हैं वो लाइसेंस आपको ना। ओके। ओके। तो Start डेस्कटॉप, a new trial? हाँ स्टार्टर ट्रायल फर्स्ट वाला, लेकिन वो डेस्कटॉप भी जो है ना उनका कनेक्ट होता है आपसे ना, यानी कि वेब से कनेक्ट होता है, तो वो साथ साथ ही सारी चीजें हो रही होती हैं। तो इधर ये वही वाला ईमेल वही, दूं हाँ जो मैंने वही पहले दी वाला थी ईमेल देते हैं, जी। वही वाला। तो बेसिकली अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं या आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, वो सारा कनेक्ट होता रहेगा? जी जी, कनेक्ट होता है भाई। ओके, नाइस। ठीक है, यूनिवर्सिटी है पैंथर डॉट। ऐसा कम्युनिटी कॉलेज है एक्चुअली, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, ले सकते हैं यहाँ पे आप। कंटिन्यू कर दिया आपने? नहीं, हाँ जी, ये कुछ, ऐसा है। हाँ जी ये कुछ जो है ना, हमें लग रहा है कि ये
यहाँ पे हमें जो हम चाह रहे हैं वो मिल जाएगा। टू अ फाइल, देखें ऊपर हमारे पास आ रहा है, टू अ फाइल, टू अ टेक्स्ट फाइल, टू अ जेसन फाइल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी डेटाबेस है जैसे एसक्यूएल सर्वर है। माइक्रोसॉफ्ट का एक और डेटाबेस भी है एक्सेस, जो कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल है, आप कह लेंगे है। डायरेक्टली देखें टू अ सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अदर सर्वर जैसे आप देखें टू अ सर्वर में नीचे आ रहा है जेडीबीसी। जेडीबीसी जो है ये जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है, ओबीडीसी ओरेकल डेटाबेस कनेक्टिविटी है। तो डायरेक्टली यानी कि जैसे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, इस तरह से और डेटाबेसेस हैं आपके पास। तो डायरेक्टली आपका टेबलो उन डेटाबेसेस से कनेक्ट हो सकता है, यानी कि आपके सिस्टम पे, या आप जिस नेटवर्क से कनेक्ट हुए हुए हैं उस नेटवर्क के अंदर किसी दूसरे सिस्टम के ऊपर डेटाबेस है, वो उससे भी आपका टेबलो डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है और वहां से डेटा आप फैच कर सकते हैं। अच्छा, डेटा ला किस किस तरीके से सकते हैं आप? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल ला सकते हैं, टेक्स्ट फाइल लेकर आ सकते हैं, जेसन फाइल लेकर आ सकते हैं। टेक्स्ट फाइल से मुराद क्या है? नोटपैड की फाइल है। एक्सेल का आपको पता है, एक्सेस का मैंने बता दिया आपको कि डेटाबेस ही है एक तरीके का। पीडीएफ भी आपको मालूम है। स्पेटियल फाइल से क्या मुराद है? मेरे ख्याल से वो जो कॉमा बीच में डला हुआ होता है, शायद इस तरह की कोई फाइल है। तो इस तरह से काफी सारे फॉर्मेट है। मोर पे क्लिक कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ से ही आपको बेसिकली वो फाइल पूछ रहा है कि कहाँ है। तो वो जो फोल्डर है, अगर हम वो देख लें अलग से पहले अपने पास, या डायरेक्टली आप चले जाएं उस फोल्डर के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि तमाम फाइल्स मौजूद हैं। ये रहा म्यूजिक स्टोर डेटा, ये आ रहा है राइट साइड पे, फोल्डर आ रहा है। दिस वन। जी जी। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि भाई ये फॉर्मेट जो है ना वो नहीं कर सकता है, सपोर्ट नहीं है इसकी, इसको क्रॉस कर दीजिए। देखिए एक और फाइल आ रही है अलग से वहां पे ना, मैंने एक फाइल अलग से भी भेजी थी इनवाइस की, वो सिलेक्ट कर लें आप। देखिए इनवाइस की फाइल आ रही है ना? ये उसको एक्सेल पर। म्यूजिक स्टोर को हमें पहले अनजिप नहीं करना पड़ेगा? देखिए हाँ जी, उसको अनजिप भी करना पड़ेगा अगर वो जिप फाइल है तो। दूसरी बात ये कि अगर उसको अनजिप भी कर लेंगे ना, तो वो जो उसके अंदर फॉर्मेट है वो CSV फॉर्मेट है। CSV फॉर्मेट ये सपोर्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? जब आप एसक्यूएल सर्वर से अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली वीडियो कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं है तो देखें उसको लाजमी प्रैक्टिस कर लें। यानी कि वो बहुत अहम चीज़ है कि जितना भी आपने डेटाबेस पढ़ा है, जितना भी आपको आता है, वो ज़रूरी इसलिए है कि किस तरह से एक डेटाबेस आप अपने सिस्टम के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, फिर किसी दूसरे सिस्टम पे कैसे इंपोर्ट करते हैं, एक्सेल के फॉर्मेट में कैसे करते हैं, एसक्यूएल के फॉर्मेट में कैसे करते हैं, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी वो जो फोल्डर था वो डायरेक्टली फोल्डर तो हमारे पास कनेक्ट नहीं हो सकता था, हमने क्या करना है, उस फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करना है। जब उस फोल्डर को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो भी जो फॉर्मेट आएगा उसके अंदर वो CSV फॉर्मेट है एक्सेल का। तो हमें उन फाइल को सेव एस करवाना पड़ेगा XLX वाले फॉर्मेट के अंदर, यानी एक्सेल का जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है। तो वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। ये जो इनवाइस की फाइल अभी इंपोर्ट हुई है ये हमारे पास, ये ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट की भी थी और आपको भेजी भी थी। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया एक टेबल उठकर आ गया। तो देखें आपके पास उसने उसको तरीके के साथ यहाँ पर शो करवा दिया उसको शीट की तरह, कि जिस तरह से आपके पास शीट होती है एक्सेल के अंदर। ऊपर आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं, नीचे आपके पास सारा का सारा डेटा आ रहा है, फील्ड्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। लेफ्ट साइड पे उसने आपको अलग से फील्ड नेम दे दिए, फिजिकल टेबल दे दिया आपको, रिमोट यानी कि किस किस से वो कनेक्ट हो सकता है, वहां पे वो आपको चीज बता दी, और यहाँ पे सारा डेटा दे दिया। अब इस डेटा के ऊपर हमने बेसिकली काम करना है। ये तो नीचे वाला फॉर्मेट तो देखें, जो अभी फॉर्मेट नजर आ रहा है ये तो वही फॉर्मेट है जो आपके पास एक्सेल के अंदर फॉर्मेट होता है। ये एसक्यूएल के अंदर आप क्यूरी चला के जो डेटा देख रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं। अब हमने इसका जो असल काम जो टैबलो के ऊपर करने का काम है, वो काम हमने देखना है। ठीक है ना? तो गो टू वर्कशीट के ऊपर क्लिक कीजिएगा, या डेटा सोर्स के ऊपर देखें हमारे पास वो जो स्क्रीन आनी चाहिए लेफ्ट साइड पे नीचे आइएगा, देखिएगा ये जो गो दिस टू वन। वर्क, जिस पे क्लिक कीजिएगा, शीट 1 पे क्लिक करें।
है ना। तो ये शीट वन हमारे पास, ये इसने लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो इसने तमाम फील्ड्स उठा ली हैं, और आपको ये लेफ्ट साइड पे फील्ड्स दिखा रहा है, ठीक है ना। आप अगर गौर करें तो देखें, बिलिंग एड्रेस से पहले क्या लिखा हुआ है, एबीसी लिखा हुआ है ना। बिलिंग एड्रेस से पहले क्या लिखा हुआ है, स्मॉल में ब्लू कलर के एबीसी जी। जी। एबीसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप देखें पोस्टल कोड के नीचे भी इसी तरह एबीसी लिखा हुआ है। बिलिंग कंट्री है, स्टेट है और सिटी है, उसके अंदर आप देखें तो उसके आइकन में उसने क्या बनाया हुआ है, दुनिया बनाई हुई है। दुनिया मीन्स के वो एड्रेस का एक आपको यानी लोकेशन का सिंबल दे रहा है, कि बता रहा है कि भाई ये किसी जगह की बात हो रही है यहाँ पे। और एड्रेस में क्योंकि टेक्स्ट आ रहा है आपके पास, पोस्टल कोड में भी टेक्स्ट आ रहा है आपके पास और नंबर्स आ रहे हैं, तो उसने उसको एबीसी से रिप्रेजेंट करा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे आप देखें इनवाइस डेट आ रही है, तो डेट से पहले क्या आ रहा है आपके पास, डेट से पहले आपके पास आ रहा है कस्टमर आईडी। कैलेंडर बना हुआ आ रहा है, ठीक है। इनवाइस आईडी से पहले हैश आ रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो जो नंबर्स हैं वो हैश में दिखा रहा है, डेट कैलेंडर दिखा रहा है उससे पहले, जगह और सारी चीजें। कहने का मकसद ये है कि यानी कि ये आपको इस तरह से सारी चीजें, फील्ड्स हैं ये, और ये जो टेबल जो होता है हमारा, टेबल की फील्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं तो देखिए बीच में एक लाइन दी हुई है, और फिर नीचे आपको मजीद फील्ड्स दी हुई है, टोटल है, इनवाइस है, लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। अब ये इस तरह से क्यों दी हुई है, ये इस तरह से इसलिए दी हुई है कि ये वो फील्ड्स हैं जो कि न्यूमेरिक हैं, समझ रहे हैं बात। यानी कि जिसके ऊपर आप जो है यानी कैलकुलेशंस इसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये वो फील्ड्स हैं कि जिस पे जैसे एग्रीगेट फंक्शंस लगते हैं, समझ रहे हैं? जो जो जिन फील्ड्स के ऊपर आप कोई काम करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ये वो फील्ड्स हैं, तो उसने उन फील्ड्स को अलग कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको दे दिया। अब आप अगर गौर करें तो हमने इत्तफाकन लास्ट जो हमने काम पढ़ा, चीज पढ़ी थी, वो एक्सेल के अंदर क्या पढ़े थे, चार्ट्स पढ़े थे। और चार्ट्स के अंदर हमने ये काम किया था कि रो और कॉलम के हमारे पास, उनको हमने स्विच करके देखा था, है ना। कलर्स, मुख्तलिफ चार्ट के मुख्तलिफ कलर्स थे, फॉर्मेट्स थे, ये तमाम काम हमने करके देखा था। तो टैबलो भी देखें बिल्कुल इसी तरीके से, आप अगर ऊपर देखें सबसे, तो आपको कॉलम दिखा रहा है, उसके नीचे रॉज आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप क्या करें महविश, कि आप जो है ना, बिलिंग बिलिंग कंट्री को पकड़ के कॉलम के अंदर ले जाके छोड़ दें, बिलिंग कंट्री को पकड़ें, ये आ रहा है बिलिंग कंट्री, नीचे नीचे, हाँ। बिलिंग कंट्री को पकड़ें और कॉलम में ले बेहतर। जाके, हाँ जी, कॉलम में ले जाकर छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये बिलिंग कंट्री आपके पास आ गई, और इसी तरीके से आपके पास जो है, आप टोटल को पकड़ें और टोटल को पकड़ें, रॉ में ले जाके छोड़ दें, ठीक है ना। तो ये अब आप देखें कि ये आपको इसने कंट्री बता दिया, और कंट्री के हिसाब से इसने सम बता दिया, किसका, टोटल इन बता। टोटल का सम आपको बता दिया। टोटल आपके पास जो सबसे आखिर में आ रहा था, टोटल क्या था, टोटल जिसके अंदर आपके पास बिलिंग हो रही थी, यानी कि पैसों का मामला था। तो ये आपको बता रहा है कि यूएसए में सबसे ज्यादा अमाउंट है, 1050 के करीब करीब है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे ये आपके पास यहाँ पे कलर्स आ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो कि जो कंट्री है ना, कंट्री को उठा के कलर पे छोड़ दो, बिलिंग कंट्री, बिलिंग कंट्री लेफ्ट साइड से जैसे पहले लिया था, नहीं नहीं यहाँ से नहीं लेना, लेफ्ट साइड से लेना। हाँ ठीक, यहाँ से उठा के ये कलर के ऊपर छोड़ दो आप, ठीक है ना। तो ये आपके पास कंट्री, हर कंट्री अलग अलग उसके अंदर आपके पास इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो ये हमने इसी तरीके का काम, आपको याद होगा कि उसके अंदर भी किया था। अब ये जी जो एक्सेप्ट। एक्सेल में भी किया था, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देखें, अगर हमारे पास, हमें चाहिए इसके ऊपर टूल टिप चाहिए, यानी कि इसके ऊपर अगर हमें टेक्स्ट चाहिए, यानी कि नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो लेफ्ट साइड के आप पास आपके पास आ रहे हैं ना, लेकिन हमें चाह रहे हैं लिखे हुए आ रहे हो। अगर आपको याद हो तो एक्सेल में वो जो हमारे पास आया था वो किस तरह से आया था, हमने डेटा लेबल्स के ऊपर चेक लगा दिया था, तो डेटा लेबल्स लिखे हुए आ गए थे। इसमें कहाँ से आएगा, इसमें अगर आप देखें तो ऊपर जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड के बराबर से बराबर पे अगर आप क्लिक करें,
दिस वन। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, हाँ इस, नहीं नहीं, बराबर से बराबर में, स्टैंडर्ड के फौरन बराबर में एक आ रहा है पिन, उसके पिन के बराबर में। हाँ दिस जी वन। जी, मेरा ख्याल है यही है, इस पे क्लिक कर दें अगर, तो देखें आपके पास लेबल्स आ गए। लेबल्स का मतलब ये हो गया कि यूएसए के अंदर जो टोटल इनवॉइस अमाउंट आ रहा है आपके, यानी कि टोटल जो सेल हुई है यूएस के अंदर, वो $1040 की हुई है। आप बात समझ रहे हो? इसी तरीके से जो आपके पास आ, और कंट्रीज हैं, उसकी अलग अलग आके आपके पास सेल आपको दिखा रहा है। अच्छा, इसी तरीके से इसके बराबर में चले जाएं, जो डाउन और डाउन एरो और अप एरो आ रहा है, हाँ जी, इसमें से किसी पे क्लिक करें। हाँ, तो अब ये इसने बिल्कुल आपको मैनेज करके दे दिया ना। ये डाउन एरो का मतलब क्या हो गया कि ये आपको डिसेंडिंग में दिखा। डिसेंडिंग में दिखा असेंड। रहा है, असेंडिंग में चेक कर लें, इसके बराबर वाला एरो चेक कर लें। सही है ना? तो ये इतना ना मजे का टूल है आपके पास कि ये इस तरीके से ना आपको सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखा सकता है। राइट साइड पे आप देखें तो देखें और बहुत तरीके के चार्ट बने हुए आ रहे हैं, जिस चार्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से ये सेट हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि डेटा क्या है, उस डेटा के हिसाब से वो चार्ट सूट भी करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि इसमें और मजीद चीज़ें तो खैर बहुत सारी हैं इसके अंदर, लेकिन आपने ये काम करना है, देखें कि एक तो ये कि इतना काम आपने खुद से कर लेना है, मैं भी एक दफ़ा, यानी आपके पास तो इंस्टॉलेशन हो गई है, सना इंस्टॉल कर लेंगी। और आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास टेबल है, ये टेबल है इनवाइस का, और इसी तरीके से हमारे, मैंने जो आपको डेटा दिया है उसमें एक टेबल है कस्टमर का। ठीक है ना? तो कस्टमर के टेबल को आपने इसी तरीके से इंपोर्ट करना है अपने पास, लिंक करना है उसको। और मैंने उसका तरीका बता दिया कि वो आपके पास CSV फॉर्मेट के अंदर है, उसको आपको फाइल में जाके सेव एज करना पड़ेगा और एक्सेल के सिंपल फॉर्मेट में सेव करवाना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। कौन सा टेबल? कस्टमर वाला टेबल। तो कस्टमर वाले टेबल को भी इंपोर्ट करके इतना काम, जितना काम हमने किया इतना काम आप कर लीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में ना इसमें आगे और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो हम कर लेंगे। कल जो है सना इस सिस्टम के ऊपर हम आगे का काम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा इंशाल्लाह टैबलो चल पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि टैबलो ही आपकी सबसे मेन चीज़ है। और अगर आपने SQL के चक्कर में नहीं पढ़ना ज़्यादा और एडवांस एक्सेल, तो बस इसको अच्छे से कर लें, इसी की सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो क्लाइंट को और जो कंपनी को रिक्वायर्ड होता है बेसिकली, यही रिक्वायर्ड होता है कि वो आपको बता देता है कि भाई मुझे इस तरह का ग्राफ चाहिए, इस तरह का रिजल्ट चाहिए, इस तरह से नंबर्स चाहिए। आप उसको टैबलो में डिज़ाइन करते हैं और काम हो जाता है। तो ये इजी है। हम कल की क्लास में इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू कर लेंगे। और अभी इतना ही आप प्रैक्टिस कर लें। एक और टेबल जो मैंने बताया कस्टमर वाला, काइंडली वो लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको इंपोर्ट करना आ जाए। ठीक है, फिर इसमें हम मज़ीद आगे एडवांस काम करेंगे। सना, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ठीक है ना? तो ये तो इतना, बहुत आसान है ऑनेस्टली। हाँ ये बहुत आसान है। और देखें ये आसान लेकिन इसलिए भी लग रहा है, आसान तो वैसे भी है लेकिन आसान इसलिए भी लग रहा है कि आपने SQL और एडवांस एक्सेल और इतना अरसे से टाइम दिया है, तो चीज़ों की आपको नॉलेज है, तो फिर ये आपको इसलिए भी आसान लग रहा है। तो इसमें मजीद भी आप काम करेंगे तो और ये इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। ठीक है ना? तो फिर कल कल इंशाल्लाह मैं आगे आपको करवाता हूँ। इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। जी।